लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चा में इस बात को लेकर है कि क्या चिराग पासवान की नजदीकियां एक बार फिर से बीजेपी के साथ बढ़ रही है। आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां वो रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ के साथ जो बीजेपी की तरफ से सांसद हैं उनके साथ एक तस्वीर आई है जहां वो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। और बता दें कि चिराग पासवान का जो रिश्ता है वो बीजेपी से पिछले दिनों खराब हुआ था, लेकिन कहा यह जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान पर फोन से लगभग 15 मिनट तक बातचीत की और राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने को कहा। चिराग पासवान राजी भी हो गए और राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहें। और कल जब संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में बैठक हुई तब वो तमाम लोग पहुंचे थे जो राष्ट्रपति जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू का जो समर्थन कर रहे हैं। तो चिराग पासवान पहुंचे थे, खुले तौर पे कह भी चुके हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। कोई भी अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, आदिवासी हो, अगर वो आगे बढ़ता है तब चिराग पासवान उसका समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 18 जुलाई आज से उसकी शुरुआत है। आज राष्ट्रपति चुनाव भी होना है, राष्ट्रपति का चुनाव हो भी रहा है और इस मानसून सत्र में स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग पासवान क्या वाकई में एनडीए में जाएंगे। क्योंकि बता दें कि जहां एक तरफ जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार जितने भी सांसद हैं वो अनुशासन बनाए रखें, गरिमा बनाए रखें। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस मानसून सत्र में वो बेरोजगारी का मसला, अग्निपथ का मसला और कह सकते हैं कि किसानों का मसला उठाएंगे। तो चिराग पासवान इन तमाम मसलों पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, अग्निपथ हो या किसान का आंदोलन हो, इन मसलों पर संसद में किस तरीके से बयान देते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, उससे साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान क्या वाकई में एनडीए में जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो किस हद तक जाना चाहते हैं। क्योंकि बता दें कि बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर के चिराग पासवान ने बाकायदा पैदल मार्च किया था, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। तो संसद में किस तरीके से चिराग पासवान इन मसलों को उठाएंगे, इसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आपकी नजदीकियां एनडीए के साथ बढ़ रही है, तब उन्होंने कहा कि इसे आप नजदीकियां बढ़ना नहीं कह सकते हैं, हम किसके साथ जाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार आदिवासी महिला बनी है तो हम स्वाभाविक तौर पर उनका समर्थन करेंगे। तो कई तरह की चर्चाएं हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी से चिराग पासवान का लगाव काफी अच्छा है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के दबाव में चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, लेकिन चिराग पासवान भी एक कुशल राजनीतिक का परिचय दे रहे हैं। वो एक तरफ जहां तेजस्वी यादव, लालू यादव से भी रिश्ता बेहतर रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के तमाम शीर्षस्थ नेताओं के साथ भी रिश्ते बेहतर हैं, ताकि आने वाले वक्त में चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, उनके तरफ दोनों तरफ के विकल्प जो हैं वो खुले रहे। इसलिए चिराग पासवान अभी अपना कोई पत्ता नहीं खोल रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि चिराग पासवान को अगर चुनना ही होगा तब वो एनडीए में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो कुल मिलाकर बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसमें कुल मिलाकर 18 बैठकें होने वाली हैं। पूरा सत्र 108 घंटे का होगा। 24 बिल पेश किए जाएंगे, जहां एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कह दिया कि जो सांसद हैं वो अनुशासन बनाए रखें, गरिमा बनाए रखें, तो वहीं विपक्षियों ने खुले तौर पे कह दिया कि वो इस मानसून सत्र में चाहे वो किसान का मसला हो, अग्निपथ का मसला हो या, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने खुले तौर पे कह दिया है कि वो 3 मसलों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखेंगे। अग्निपथ का मसला हो, बेरोजगारी का हो या फिर किसानों से जुड़ी समस्या हो, इन तमाम मसलों पर विपक्षी सांसद जो हैं वो पुरजोर तरीके से आवाज रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो मानसून सत्र है वो हंगामेदार होने वाला है। लेकिन चर्चा में जो है चिराग पासवान के साथ बीजेपी नेताओं की तस्वीरें थी तमाम कि क्या वाकई में चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन चिराग पासवान ने इतना कह दिया कि हम यहाँ पर जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने आए हैं, बाकी जो है हम किस गठबंधन में जाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहे एनबीसी 24। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।